पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान से नवाजा है। ईमान एक बहुत बड़ी नेमत है। तो पूछना आपसे ये था कि आपका जिस मजहब में आप थे, आपका नाम क्या था? मैं बेसिकली सिख मज़हब से बिलोंग करती थी और मेरा नाम बवनीत कौर था। ठीक। अभी जब आप मुसलमान बने, आपका इसमें शरीफ क्या है, यानी आपका नाम क्या है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अभी जो है कुर्रतुल फातिमा है। कुर्रतुल फातिमा जी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सही। एक छोटी मोटी सी आप अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। ये कंसेप्ट आपके अंदर कैसे आया, यानी आप इस मजहब की तरफ माइल कैसे हुए? मैं पिछले 7 सालों से, मे बी मोर देन दैट, मैं इस पे रिसर्च कर रही थी। मैंने जब अपना कॉलेज ज्वाइन किया था 2016 में, उस टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो क्रिश्चियन थे, तो वो मुझे बेसिक उसकी रियलिटी बताते थे कि हमारे रिलीजन में जीसस है या मोसेस थे। तो ऐसे मेरे साथ कंसेप्ट था। तो मैं उतने ज़्यादा इस्लाम को लेकर इतना मेरा ना ही दिल था और ना ही मैं इसमें उस टाइम पे इंटरेस्टेड थी, बिकॉज हमारे एक कौम में एक इस्लामोफोबिया है, क्योंकि हमने खुद के एक लिमिट्स बना रखे हैं अपने दिमाग में कि हम जिस घर से आए हैं हमने उसी लिमिटेड में रहना है। हम उससे आगे ना कभी बढ़ते हैं और ना ही हम सोचते भी हैं। तो मेरे दिमाग में भी जो इस्लाम को लेके है कुछ पॉजिटिव नहीं था, अनटिल एंड अनलेस मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो क्रिश्चियन थे, तो वो मुझे थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट देते थे एंड आई वॉज मोर इनटू द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम स्नेहा है, और उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी, बट वो जो लड़की है वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि उसको सिर्फ हिंदी ही आता था। तो उसने मेरी हेल्प ली थी, मैं उसको कुरान पढ़ाती थी और जस्ट कि उसको मैं कुछ ऑनलाइन वीडियोस वगैरह शेयर करती थी, जिससे मुझे भी कंसेप्ट आया कि इस्लाम रिलीजन क्या है। और जहाँ पे मेरा क्रिश्चियनिटी में कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स जाके कुरान पे जाके वहाँ पे उनके मुझे आंसर्स मिले। रमज़ान क्या है, हमारा आने का मकसद क्या है, आखिरत क्या है हमारी, हमको जो इस दुनिया में हम आए हैं ये क्या है, हमारा क्या टेस्ट है, हमने कहाँ पे जवाब देना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आई और फिर मैंने आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही इस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था जो कतर में था, और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ गई थी। और वहाँ पे मेरी एक सुपरवाइजर और एक मैनेजर थी जिन्होंने मेरे बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया, जहाँ पे मुझे ये भी लग रहा था कि क्या इस्लाम सही है क्या नहीं है। तो जैसे मैंने वो सारा कंसेप्ट क्लियर किया, तो रिसेंटली मैंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद मुझे कंपनी की तरफ से ही उम्रा के लिए भेजा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना फर्स्ट उम्रा भी कंप्लीट कर लिया। माशाल्लाह तबारकल्लाह। उस चीज़ की भी आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबादी हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। क्या ये वीडियो आप अपनी मर्जी से बना रहे हो? खुदा ना खास्ता कोई जोर और जबरदस्ती तो नहीं है इस वीडियो में? नहीं, मैं बस अपना एक मैसेज है जो मैं सब तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमने जो अपने बाउंड्री सेट करके रखे हुए हैं, हमारे अक्सर क्या होता है कि हमारे जो फैमिलीज में चलता है, मेरे दादू एक रिलीजन के हैं तो हम उसको ही फॉलो करते हैं, और अगर हमारे पास कुछ ना हम आगे सोचते हैं ना ही हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, तो एंड अप क्या हो जाता है कि एक हम बाकी रिलीजन्स को लेकर एक हेट्रेड रखते हैं अपने सीने में कि नहीं, हमारे जो दूसरा रिलीजन है वो इतना बेटर नहीं है, हम अपने से परफेक्ट है, बट हमें खुद को एक चांस देना चाहिए। ठीक। अच्छा, एक और सवाल आपसे। जिस मजहब में आप थे, सिख मजहब में और इस्लाम मजहब में, इन दोनों में से आपको क्या फर्क लगा जिसकी वजह से आपने सिख मजहब को छोड़ के आप इस्लाम मजहब में आ गई? मजहब हमारा, दोनों मजहब जो है वो सेम ही पॉइंट को बयान करते हैं। ठीक। क्योंकि सिखिज्म में अगर आप देखोगे एक मूल मंत्र है, इसको एक ओमकार में भी जो सिख कम्युनिटी वाले हैं वो जानते हैं, और हमारे जो कुरान पाक में है, जैसे सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सो ये दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि अल्लाह एक है, ना ही उनका कोई फिगर है और ना ही उनसे कोई जना है, ना ही उनका कोई बेटा है, और वो एटर्नल है। तो सेम हम दोनों रिलीजन में सेम कंसेप्ट है, बट
डिपेंड करता है कि कौन क्या मानते हैं। जो मैंने अपने रिलीजन में देखा है कि एक तो वो 300 इयर्स या मोर देन 300 इयर्स अगो पहले एक रिलीजन आया हुआ है, ठीक। और इससे पहले भी एक मतलब लोग आए हैं जिसके एविडेंसेस भी हैं। तो उस टाइम पे इंसान सोच में पड़ जाता है कि अगर मतलब हमारा 300 साल पहले रिलीजन है तो इससे पहले क्या है। तो ये क्वेश्चन ने मुझे प्रोवोक किया कि मैं थोड़ा पीछे भी जाके देखूंगी क्या चल रहा है। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल। आपने मुझे रात के 2 बजे कॉल की थी, तो इसका मकसद क्या था? मैंने आपको रात में इसलिए कॉल करके बुलाया क्योंकि अभी मेरी सुबह एयर टिकट है, मुझे कतर वापस जाना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये चीज़ें इतने जल्दी वेरी शॉर्ट नोटिस पे मैं सबको इन्फॉर्म कर सकूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों को, अपनी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनको मैं ये बोलूं कि जो सच्चाई है, जो मैंने अपना रिलीजन रिवर्ट किया है, जो मैं सच्चाई की ओर आई हुई हूँ, मैं वो सबको बताना चाहती हूँ और मैं किसी को धोखे में रखना नहीं चाहती हूँ। एंड मैं आपको सोशल मीडिया पे बहुत पहले से ही आपको मैं फॉलो कर रही थी और आपकी वीडियोस में देखती भी थी, और मुझे ये भी पता था कि आप सऊदी में हैं, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था कि मैं आपको रीच करूँ।